प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसे ऊंचा उठाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज इस संसार में नहीं हैं। और हम जानते हैं कि कल कितना बड़ा हादसा हुआ है इंडिया में। एक प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, उसमें बहुत से लोग हताहत हुए हैं। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से और आप सबकी तरफ से हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और जो घायल लोग हैं उनकी जल्दी रिकवरी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दुखद हादसा जो हमें विचलित करता है, परेशान करता है। जब मैंने सुना तो मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें बहुत सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है और अपना ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताने की ज़रूरत है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो है दुर्घटना के ही विषय में है कि आज मैंने कुछ ऐसी बातें निकाली हैं बाइबल से कि जिन्हें परमेश्वर बचा लेता है। 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर सुरक्षित रखता है, बचा लेता है और एक अद्भुत काम उनके जीवन में करता है, उनको बचाकर। तो कौन 5 लोग हैं जिनकी सुरक्षा परमेश्वर करता है? वैसे तो पूरा विश्व, पूरा संसार परमेश्वर का है, वो सब पर दृष्टि रखता है और सबको सुरक्षित रखता है, सबको बचाता है। लेकिन कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है। बाइबल हमें इस बारे में बताती है, तो हम उन बातों पर गौर करेंगे आज। और भजन संहिता 121 जो है, आज उस पर भी हम मनन करेंगे। वो हमारी यात्रा का जो एक गीत है जो दाऊद ने लिखा है, उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए अपनी यात्रा के समय। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसकी आयु 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दी थी? यशायाह नबी की पुस्तक से ये सवाल है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग तूने प्रभु जी इस समय हमारे साथ जोड़े हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। और प्रभु जी, घोषणा करता हूँ तेरी आशीष की। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर और अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुरू में मैंने जिक्र किया भजन संहिता 121 का। ये एक यात्रा का गीत है जो दाऊद ने लिखा है। आइए हम उसे देखेंगे क्या लिखा है। ये हम रटा रटाया है, इसको हम बोल सकते हैं ऐसे ही, जैसे कि मैं आपको बोलकर बताता हूँ कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आने जाने में हमारी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। लेकिन हमें भी एक काम करना है। अगर हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं, चाहे छोटी यात्रा हो चाहे बड़ी यात्रा हो, चाहे हम अपने कहीं पड़ोस में ही जा रहे हों, चाहे अपने शहर में ही कहीं जा रहे हों, या अपने देश में ही दूसरे शहर में जा रहे हों, या अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हों, यात्रा होती है। तो इस यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी यात्रा को सफल करना। और परमेश्वर फिर पूरी यात्रा में हमारे साथ रहेगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हमें सब दुर्घटनाओं से बचाएगा। आइए एक वचन देखते हैं
नीति वचन 18 अध्याय और उसका 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ कोट, या आपके बाइबल में लिखा होगा दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर हर दुर्घटनाओं से बचता। अगर हम कोट का जिक्र करें तो एक गेम होता है स्क्वैश, उसमें एक खिलाड़ी होता है, वो बॉल को मारता है, वो सामने लगकर वापस आती है, तो वो यू टाइप में होता है ऐसे, उसे कहते हैं कोट। उसमें जब हम अंदर घुस जाते हैं तो फिर वहां पर हमें सुरक्षा मिलती है, वहां पर कोई भी ना इस तरफ से आ सकता, ना इस तरफ से, ना पीछे से आ सकता, वहां पर एक सुरक्षित जगह होती है, कोर्ट जिसे कहा जाता है। स्क्वैश एक गेम है, उसका एक फील्ड होता है, एक दीवार ऐसी होती है और दो ऐसी होती है, सामने खुला होता है, तो वहां से खिलाड़ी क्या करते हैं, बॉल को मारते हैं, दीवार से लग के फिर वापस आती है, तो उसे कहते हैं कोट। तो यहां पर वही लिखा है कि यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, यानी कि पक्का कोट है, धर्मी उसमें भाग कर जब अंदर चले जाते हैं तब सारी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। लेकिन जरूरत क्या है? दो बातें हैं। पहली बात कि हमें तो धर्मी बनना पड़ेगा, दूसरी बात हमें प्रार्थना में परमेश्वर को अपने सारे कामों को रखना पड़ेगा। हम यात्रा में जा रहे हों, घूमने जा रहे हों, काम से जा रहे हों, या कुछ शॉपिंग करने भी जा रहे हों, या पार्क तक में हम घूमने जा रहे हैं, या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हमें घर से निकलने से पहले प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना हमें एक प्रोटेक्शन देती है। हम एक बाड़े में आ जाते हैं प्रार्थना के, और उस प्रार्थना से हम बचकर सीधे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं नीति वचन और उसका 22 अध्याय और उसका 3 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 3 लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। चतुर मनुष्य, चतुराई किस बात की है कि हम जब अब देख रहे हैं प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, या हम किसी समस्या में पड़ने वाले हैं, तो हम अपने आप को छुपा लें। कहाँ पर? प्रार्थनाओं में। हमें अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपाने की ज़रूरत है। प्रार्थना का जो एक बाड़ा होता है, उसके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ प्रार्थनाओं का एक बाड़ा होता है, वो हमें घेर के रखती है, और फिर हम हर एक दुर्घटना से बच जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत सामर्थी बात है कि परमेश्वर हमें अपना प्रोटेक्शन देता है। वो एक दृढ़ कोट है हमारे लिए, दृढ़ गढ़ है हमारे लिए, जिसमें भागकर हम हर एक दुर्घटना से बच सकते हैं। हम बच सकते हैं। कोई ऐसा काम हो जाएगा हमारे जीवन में कि हम उन दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। तो 5 व्यक्ति कौन है जिनको परमेश्वर बचाता है? आइए देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दीन जन, दीन लोगों को परमेश्वर बचाता है। हम देखेंगे 2 सैमुएल 22 अध्याय और उसका 28 पद। 2 सैमुएल 2 सैमुएल 22 चैप्टर वर्स 28। और दीन लोगों को तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। दीन लोगों को परमेश्वर बचाता है। एक हाथ आता है और हमें बचाकर लेकर सुरक्षित स्थान पर हमें खड़ा कर देता है। दीन लोगों को, दीन कौन है? जो अपने आप को छोटा बनाकर चलते हैं, जिनके अंदर ना घमंड है, ना गर्व है, ना प्राउड है उनके अंदर। वो ऐसे हैं जो छोटा बनकर अपने आप को चलाते हैं, दीन बनकर। जब 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, फरीसी था, उसमें बड़ा घमंड था, वो बहुत कुछ बोलता है, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। लेकिन एक चुंगी लेने वाला था, वो छोटा बनकर अपनी छाती पीट कर कहता है कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरी ओर दृष्टि करूं, मुझ पापी पर दया कर। तो जब हम दीन बनते हैं, छोटे बन जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। लिखा है कि और दीन लोगों को तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे व्यक्ति कौन है? हम देखेंगे भजन संहिता 7 अध्याय और उसका 10 पद। सॉन्ग चैप्टर 7 वर्स 10। और ये है सीधे मन वाले, सीधे मन वाले। लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। वो सीधे मन वालों को बचाता है, जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं। एक पोलाइट जीवन, एक हम्बल लाइफ
जिसको जीते जीते उसने समय बिता दिया, ऐसे लोगों को परमेश्वर बचा लेता है, ऐसे लोगों को बचाता है। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 7 अध्याय के 10 पद में कि मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरा हम देखेंगे भजन संहिता 17 अध्याय का 7 पद, सॉन्ग चैप्टर 17 वर्स 7। तू अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने शरणागतों, जो परमेश्वर की शरण लेते हैं, जो उसकी शरण में आ जाते हैं, जो उसके दृढ़ कोट में आ जाते हैं, जो उसके दृढ़ गढ़ में आ जाते हैं, जो उसके आगोश में आ जाते हैं, जो उसकी बाहों में आ जाते हैं, जो उसकी संगति में आ जाते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उससे बात करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो लोग बचाए जाते हैं। लिखा है कि तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। हमारा विरोधी कौन है? एक ही है, और वो है शैतान। वो बड़ी बारीक चाल चलकर हमें फंसाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें वहां से भी बचा लेता है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे भजन संहिता 37 अध्याय उसका 39 और 40 पद। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। और आगे लिखा है 40 पद में, और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। जो धर्मी लोग हैं, यहाँ लिखा है धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट में वह उनका दृढ़ गढ़ ठहरता है, दृढ़ कोट ठहरता है। कौन? परमेश्वर यहोवा धर्मियों को बचा लेता है, क्योंकि वो कहाँ पर भागते हैं? उस दृढ़ कोट में, जो हमें हर दुर्घटना से बचा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा और आखिरी पॉइंट देखेंगे, और ये है भजन संहिता 144 अध्याय और उसका 10 पद, सॉन्ग चैप्टर 144 वर्स 10। यहां लिखा है, तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। अपने दास दाऊद को, यानी कि अपने दास लोगों को परमेश्वर बचाता है, सुरक्षित रखता है। चाहे हमें जेल में डाल दिया जाए, चाहे हमें मारा कूटा जाए, चाहे हमारे विरोध में कोई भी खड़ा हो जाए, परमेश्वर हमें सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर देता है, हमें बचा लेता है। जब पतरस जेल खाने में था, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसे वहां से निकाला। ये कौन करता है? ये परमेश्वर करता है। तो ये 5 बातें मैंने आज आपके सामने रखी हैं। परमेश्वर दीन लोगों को बचाता है, सीधे मन वालों को बचाता है, अपने शरणागतों को बचाता है, धर्मियों को बचाता है, और अपने दास दासियों को बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमें हमारे बचाने वाला परमेश्वर है। शर्त ये है कि हम उससे हमेशा प्रार्थना करते रहें, चाहे हम कहीं जा रहे हों, चाहे हम कहीं से आ रहे हों, कहीं पर भी हों, चाहे हम अपने पड़ोस में कोई दुकान पर जा रहे हों, चाहे अपने ही क्षेत्र में कहीं जा रहे हों, चाहे हम अपने ही शहर में कहीं जा रहे हों, चाहे हम अपने शहर से दूसरे शहर में जा रहे हों, चाहे हम अपने देश से दूसरे शहर में जा रहे हों, हम परमेश्वर के दृढ़ कोट में पहुंच जाएं, हम उसके नाम में घुस जाएं, हम उसके अंदर चले जाएं, ताकि वो हमें सुरक्षित रखे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहने लेते हैं, उसके दृढ़ नाम को हम जान जाते हैं, क्योंकि लिखा है यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो नाम किसका दिखेगा शैतान को? परमेश्वर का दिखेगा, इसलिए वो हमें छुएगा नहीं। जरूरी है कि हम उस दृढ़ कोट में दौड़कर सब दुर्घटनाओं से बच जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि किसकी आयु परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दी थी? यशायाह नबी की पुस्तक से ये सवाल है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हर एक दुर्घटना से बचने के लिए हमें उस दृढ़ कोट में जाना है जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।